अस्सलाम वालेकुम। एआई के ज़रिए अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई आपको टेम्पलेट्स नहीं चाहिए। बस आपके दिमाग में जो भी वेबसाइट के बारे में मटेरियल मौजूद है वो बस आप यहाँ पर लिखते चले जाइए और ये जो है वो आपको वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा एआई। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है, उसके बाद फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है? LOVABLE, लवेबल। क्या प्यारा नाम है, नाम में देखिए कितना प्यार है इसके, lovable.dev। ठीक है, डेवलपर्स के लिए यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पर सबसे पहले तो लॉगिन हो जाएंगे, जो भी आपकी जीमेल की आईडी उससे लॉगिन हो जाइए। ठीक है, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन होगा, आप अपने जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद फिर इसे जो है वो आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी जीमेल का अकाउंट लॉगिन था। ठीक है, वो आपसे आपकी जीमेल आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, उसे इंटर कीजिए और आप लॉगिन हो जाइए। उसके बाद आपके सामने ये पेज ये ओपन हो जाएगा। अब जो भी वेबसाइट आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर इसे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। जैसे मैंने एक कॉपी करके रखा हुआ था मटेरियल, मैं अपने स्कूल के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे मैं इंटर कर दूंगा और ये मेरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो कुछ काम कर कर यहाँ पर दे देगा। अब कुछ ज़रूरी बातें, जब तक ये काम कर रहा है तब तक मैं आपको ज़रूरी बातें समझा दूँ। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको नज़र आते हैं यहाँ पर क्रेडिट्स। ठीक है, 5 क्रेडिट्स लेफ्ट। ये डेली बेसिस पर आपको 5 क्रेडिट दिए जाते हैं फ्री। 5 क्रेडिट का मतलब ये है कि आप इसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। सॉरी, ये कहाँ चला गया भाई? सॉरी, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई? मेरा प्रोजेक्ट ला के दो, ये चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट। सॉरी, ठीक है, ये अभी इस पर काम कर रहा था, माज़ा चाहता हूँ। तो मेरे पास जो है 5 क्रेडिट मौजूद हैं। ठीक है, 5 क्रेडिट का मतलब ये है कि कुछ लिमिटेशंस है कि आप डेली बेसिस पर 5 क्रेडिट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 5 क्रेडिट का मतलब क्या सर, क्या हम इसे 5 मैसेजेस दे सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आप उसे 5 क्रेडिट देंगे, मतलब उसने आपको 5 क्रेडिट दिए। क्रेडिट से मुराद ये है कि आप जो भी उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, हर इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर आपके क्रेडिट्स कटते चले जाएंगे। तो क्या एक मैसेज का 1 क्रेडिट होगा, यानी मैं यहाँ पर 1 लाइन लिखूंगा तो क्या उसका 1 क्रेडिट होगा? ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कितनी बड़ी, उस पर वो कितना काम करता है। जितना वो काम करेगा, जैसे आपने उसे कहा कि सिर्फ नाम चेंज कर दो, तो नाम चेंज करने का 1 क्रेडिट नहीं होता, पॉइंट समथिंग क्रेडिट उसे कटेंगे। जितना बड़ा आपका काम होगा उसी हिसाब से जो है आपके क्रेडिट्स जो है वो यहाँ पे कटते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो भी आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, अब डेली बेसिस पर आपको 5 क्रेडिट मिलते हैं। तो क्या सर हमें रोज़ाना 5 क्रेडिट मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। महीने में आप 25 क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। महीने में 25 क्रेडिट, रोज़ाना 5 क्रेडिट। तो ये कैसे होंगे? अब आपकी मर्जी है कि आप 5 कंटिन्यू दिन 5 5 5 5 करके 25 क्रेडिट 5 दिन में ख़त्म कर दें, या आप 2 दिन बाद यूज़ करें 5 क्रेडिट, फिर 10 दिन बाद यूज़ करें 5 क्रेडिट। आपकी मर्जी है। बस एक महीने में आपको 25 क्रेडिट मिलेंगे और रोज़ाना 5 क्रेडिट आपको मिलते हैं। अब आप उसे जैसे चाहे यूज़ करें, आपकी मर्जी। अच्छा सर, अभी मैंने फॉर एग्जांपल आधी वेबसाइट क्रिएट की और फिर जो है वो क्रेडिट खत्म हो गए तो क्या होगा? क्या मेरी वेबसाइट अधूरी रह जाएगी? नो, आपकी वेबसाइट पर जितना काम हुआ होगा वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। फिर अगले दिन जब आपके 12 बजे आपके क्रेडिट्स रिन्यू होंगे तो वहीं से आपका काम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा और आप उसे वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बस क्रेडिट को यूज़ करते रहिए और अपना काम जो है वो यहाँ पर चलाते रहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं क्या काम किया इसने भाई हमारे लिए। प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था ये वाला, और अब ये मेरी वेबसाइट के लिए इसने कुछ काम किया है जनाब। ये कुछ काम कर रहा है, अभी उसको काम करने देते हैं हम और फिर हम अपने बारे में इससे बाद में बात करेंगे। अच्छा, जब तक ये काम कर रहा है तब तक आपको एक चीज़ और समझा दूं यहाँ पर कि अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें वन टाइम वेबसाइट क्रिएट होगी और उसके अंदर मज़ीद कंटिन्यूसली कोई डाटा बार बार अपलोड नहीं करना आपने, तब तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें आप कंटिन्यूस बेसिस पर डाटा अपलोड करेंगे या कस्टमर से डाटा उसके अंदर कंटिन्यूस लेते रहेंगे या कुछ उसके अंदर इनपुट होता रहेगा, तब आपको इनका क्लाउड सिस्टम यूज़ करना। क्लाउड सिस्टम क्या था? जिसमें जो है वो सारी चीज़ें जाकर सेव होती रहती हैं बार बार। तो फिर आपको इनका क्लाउड सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा और क्लाउड सिस्टम में एक हद तक जो है वो आपको लिमिट दी गई है। उसके बाद फिर आपसे चार्जेस दिए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर जो है अपने स्कूल का फॉर्म क्रिएट कर दूं। अब फॉर्म में अगर एंट्रीज कंटिन्यूस आते जा रही हैं और आप उन्हें डिलीट नहीं कर रहे, तो वो एंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चले जाएंगी। जब वो बढ़ती चले जाएंगी तो इनका सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा क्लाउड का। तो फिर जब सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा तो फिर वहाँ पर जो आपको इनको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एक हद तक क्लाउड फ्री है, लेकिन उसके बाद चार्जेस होने पड़ेंगे। तो जिस तरह की वेबसाइट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, पहले आपको माइंड में लेकर आना है कि आप किस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। अगर तो वन टाइम वेबसाइट है, यानी कि उसके अंदर बार बार डाटा अपलोड नहीं करना, बार बार डाटा रिसीव नहीं करना, तो फिर तो सिंपल, जैसे स्कूल की वेबसाइट्स होती है या और कोई मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स है, आप अपनी स्टोर की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उसमें बार बार डाटा अपलोड नहीं किया जाता, या अगर डाटा अपलोड होता भी तो रिप्लेस हो जाता है कि एक प्रोडक्ट हटा के दूसरी प्रोडक्ट आपने उसकी जगह लगा दी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे दराज की वेबसाइट है, अली बाबा की वेबसाइट है,
या फूड पांडा है, तो यहाँ की जो वेबसाइट है इसके अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत बल्क तादाद में डाटा जो है वो अपलोड किया जाता है, तो फिर वहाँ पर आपको क्लाउड सिस्टम यूज़ करना पड़ जाएगा और फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो फिर उसके लिए फिर जो है ना यह थोड़ा मामला ख़राब हो जाता है। बहरहाल इसने हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर दी है। उसने हमारे कौन कौन से पेजेस क्रिएट किए, एक होम पेज क्रिएट किया, एक अबाउट है, एक मॉन्टेसरी है, प्राइमरी, एक सेकेंडरी है, और कहाँ चला गया भाई, और फिर कुछ गैलरी है, कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट किया, और उसके बाद फिर जो है वो अब हमें वेबसाइट दिखा रहा है। ये दिखा नहीं रहा, ये थोड़ा सा जो है वो सो गया है बेचारा। हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, शायद ये हमें दिखा दे। चलो ज़रा रिफ़्रेश करके दिखाओ कि ये प्रीव्यू बेसिकली आपका यहाँ पर शो होना है, अब वो शो नहीं कर रहा। ओके, मैंने रिफ़्रेश कर दिया और ये इसने मेरी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर दी है। सही है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसने मेरी वेबसाइट के बारे में क्या, ओ वाओ, ठीक है जी, ये वेबसाइट है, टन टन टन। ऊपर उसने मुझे टैब्स दिखा दिए हैं, अबाउट का सेक्शन है, अबाउट का मतलब है मेरे स्कूल के बारे में उसने कुछ दिखा दिया है। फिर मॉन्टेसरी का सेक्शन है, ये उसने मॉन्टेसरी के बारे में दिखा दिया है, ठीक है भाई। डेली शेड्यूल बता दिया है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी का सेक्शन है, ये प्राइमरी उसने मुझे दिखा दिया है, क्या क्या चीज़ें उसमें बता रहे हैं, ग्रेड लेवल 5 से 5 तक है ये, ठीक है। सब्जेक्ट्स बता रहे हैं उसके बारे में, टन टन बता रहे हैं। फिर सेकेंडरी है, और सेकेंडरी में भी इसी तरीके से, वाह बड़े बच्चे भी दिखा दिए इसमें, और ठीक है भाई। उसके बाद गैलरी है, गैलरी में भी उसने कुछ पिक्चर्स डाल दिए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको अपनी मर्ज़ी से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी आपको बता देंगे। खैर बहरहाल यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें मुझे बना कर दी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा और हम चेंज करें, मॉडिफाई करें। जैसे मिसाल के तौर पर आप उसे मज़ीद कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेक डिज़ाइन मोर प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल की स्पेलिंग आता होगा, प्रोफेशनल एंड मॉडर्न। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसे आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, अब ये इस पर काम करेगा। मेरे पास फ्री क्रेडिट है अभी, क्यों? क्योंकि आज जब वुमेंस डे है, वुमेंस डे तक सुबह 10 बजे तक मैं इसे जितने चाहे मैसेज दे दूँ, आज मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं। इसीलिए मैंने आज का दिन चूज़ किया है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, वरना अगेन मेरे पास 5 वो होती हैं और फिर मैं फिर जाके रुक जाता, तो फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी होती। खैर बहरहाल अब ये मैं आज इसे जितनी चाहे इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। ये आप इसे इंस्ट्रक्शन देते रहें। फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शन दी, आपके क्रेडिट्स खत्म हो गए, इसे यहीं पे स्टॉप कीजिए। कल जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहीं से ओपन होगा आपका, फिर फर्दर इंस्ट्रक्शन दीजिए, ये फर्दर काम करता रहेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसे इंस्ट्रक्शन देकर चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप खुद से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। वो क्या है वो अभी आपको समझा दूँ, पहले ज़रा ये काम कर ले फिर आपको समझाता हूँ। ओके, तो ये जो चेंजेस उसने करनी थी वो चेंजेस किए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि आपकी वेबसाइट, जी हाँ, अब आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट में कुछ डिज़ाइन जो है उसने यानी टेक्स्ट को चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद से चेंज कर सकते हैं। क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं? खैर इसके पेजेस अब देखें, ऊपर जो है वो टैब आ रहा था वो यहाँ पे उसने इस तरीके से शो कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ इनरोल नाउ पे क्लिक करने से वो मुझे कहाँ लेकर आता है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि ये खो गया बेचारा। मैं चाहता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर सेकेंडरी में कोई है, ठीक है, और सेकेंडरी में अगर कोई आए तो वो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करे अगर, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से ये कहाँ जा रहा है? अच्छा जी, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किस वहाँ पर जा रहा है। मैं अगर आप चाहें कि भाई इसे यहाँ पर एक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाए तो आप वो भी इसे इंसर्ट कीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन क्लिक ऑन अप्लाई नाउ it should move to an application form for admission, ठीक है, and create an application form with necessary details, ठीक है भाई। अब आप इसे इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, अब ये फर्दर इस पर काम करेगा और काम करके फिर आपको बता देगा, ठीक है जी। जब तक हम इंतज़ार करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इसने अपना काम कर लिया है और ठीक है भाई। ये अच्छा, साथ साथ नीचे आपको जो है ना वो भी देता रहता है कि आप इसके अंदर ये चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ये लेकर आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। खैर अब मैं चेक करता हूँ कि क्या अब ये अप्लाई नाउ पर जाने के बाद कहीं ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो सेकेंडरी में आने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पर गया, ये कहाँ लेकर आया जी। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये एक एडमिशन फॉर्म है, फादर नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में चाहिए, प्रीवियस स्कूल, ठीक है। आप इस फॉर्म को
अभी ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, फिर ये गार्जियन की इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर एडिशनल डिटेल्स आएगी, ये फॉर्म अभी कंटिन्यू आ गए, ठीक है। खैर बहरहाल उसने एक फॉर्म बनाकर हमें दिया है, अब ये फॉर्म कहाँ जाएगा वो एक बात की बात है। अच्छा, कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है सिर्फ कि आप इसको मजीद क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी जो आप खुद से चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिज़ाइन के टैब पर आप आएंगे। डिज़ाइन में आप यहाँ पर थीम जो है वो थीम कलर थीम है बेसिकली, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे से कलर्स चेंज होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको थीम अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी कलर थीम छोड़कर। एडिट करना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करें, इसे एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद आप इसके अंदर चीज़ें कलर को, फॉन्ट को वगैरह को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर, खैर मैं इसकी इतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहा। जो आपको इस पर अप्लाई करना है वो आप इस पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी ये फॉर एग्जांपल मैंने इसको अप्लाई कर दिया, अब ये वाली थीम जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल ये थीम आपने अप्लाई कर दी। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आपको उसे इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो नंबर है यहाँ पर, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में आ जाइए वापस। डिज़ाइन में आने के बाद डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पर विजुअल एडिट्स पे क्लिक कीजिए, और विजुअल एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए जहाँ आप कर्सर लेकर जा रहे हैं वो उसको हाईलाइट कर रहा है। अब आपने यहाँ कहा कि भाई ये नंबर जो है ना, ये नंबर यहाँ से हटा दो, आपने नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका नंबर शो होगा। जो भी आपका नंबर है, जैसे मिसाल के तौर पर 0 टनाटन टनाटन और फिर टनाटन 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 टनाटन, कोई भी नंबर आप दे दीजिए, और देने के बाद इसे आप कर दीजिए यहाँ पर सेव, ठीक है। अब आपका जो है ये नंबर यहाँ पर जो है वो सेव हो जाएगा। अब ये जो है वो आपकी वेबसाइट पर नंबर शो होगा। इसी तरीके से आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, जाहिर सी बात है ये एड्रेस तो नहीं रहेगा। अगेन आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आपको यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा, जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं वहाँ एड्रेस दे दीजिए। जिस चीज़ के अंदर, जिस टेक्स्ट के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं वो ईजिली आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कोई बटन ना हो, जैसे इस पर है। अब यहाँ पे इसके अंदर बटन के अंदर चेंजेस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल जहाँ पे आप चेंजेस करना चाहते हैं उसे आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए। जो चेंजेस आप इसके अंदर करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से इसको बोलते रहिए, ये करता रहेगा, ठीक है जनाब। अच्छा, बहरहाल अब आपको समझाना ही है कि सर ये वेबसाइट तो हमारी फॉर एग्जांपल बन गई है। अब इसके जैसे आप इसको चाहते हैं कि भाई जो इसमें इमेजेस हैं वो रियलिस्टिक इमेजेस यूज़ कीजिए, आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भाई यूज़ रियलिस्टिक इमेजेस, वट जो भी आप जो चाहें आपके माइंड में आए, इसको आप बोलते रहिए कि भाई ये यहाँ से हटा के इसको यूँ करो वगैरह। सर इसे पब्लिश कैसे करेंगे, हम किसी को कैसे बताएंगे हमारे स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। चल यहाँ लिखा हुआ है पब्लिश का बटन, ऐसे पब्लिश पे क्लिक कीजिए। अब पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वेबसाइट का लिंक दे रहा है, आप इस लिंक को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये जो पेंसिल का बटन है इस पर क्लिक कीजिए, जो आपको अपनी वेबसाइट का नाम यानी लिंक देना वो लिंक, जैसे मैं लिखता हूँ SPARKLING स्पार्कलिंग किड्स, बस ये मेरी वेबसाइट का लिंक होगा। इसे मैं ओके करता हूँ, अगर ये अवेलेबल हुआ तो ये दे देगा, ठीक है सर ये अवेलेबल है। अब वेबसाइट का लिंक क्या है, sparklingkids.lovable.app, ये मेरी वेबसाइट का लिंक होगा। इसे आप कंटिन्यू करेंगे, अभी पब्लिश नहीं हुई, अभी आप इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद पब्लिक रखेंगे आप इसे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट का आइकन क्या होगा और नाम क्या होगा। आइकन भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, वरना जो आपके पास आइकन है आप इसे प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। जो आपके पास आइकन हो, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई आइकन है क्या भाई, पता नहीं है क्या नहीं है, चलो छोड़ो। तो जो भी आपके पास आइकन हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक आइकन यूज़ करके देखता हूँ, ये मैंने आइकन यूज़ कर लिया, पता नहीं क्या है आइकन, ठीक है। स्कूल का अपना नाम रख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने ना कहा स्पार्कलिंग किड्स स्कूल, बस इतना काफ़ी है, बहुत बड़ा नाम है स्पार्कलिंग किड्स स्कूल। यहाँ आपने स्कूल की डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। कोई सोशल अपलोड करना है इमेज, सोशल इमेज अपलोड कर दीजिए, और ये आपके जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। स्पार्कलिंग किड्स स्कूल किसी को शो होगा वो ऐसे शो होगा, यानी वेबसाइट जब आप इसकी गूगल पे ढूंढेंगे तो उसको ऐसे शो होगा। कंटिन्यू कीजिए उसके बाद, और फिर आपको दिखा रहा है, उसके बाद आप इसे क्या कर लीजिए, पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। अब पब्लिश करने के बाद क्या करना है, आपके जो भी जानने वाले हैं जिनको भी आपको लिंक शेयर करना है आप उसे शेयर कर सकते हैं। कैसे शेयर करेंगे आइए मैं दिखाते हैं, ज़रा पब्लिश होने दीजिए इसे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो ये जनाब हमारी वेबसाइट हो गई है रेडी। लिंक कहाँ है सर हमारी वेबसाइट का, ये आपकी वेबसाइट का URL लिंक है। मैं आपको एक और दफ़ा दिखाता हूँ, ये ज़रा टाइम ले ले थोड़ा सा। ये देखिए आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। यहाँ से ये लिंक कॉपी कीजिए, इसको बंद करना चाहे बंद कीजिए, यहाँ पे आइए दोबारा, ये है आपकी वेबसाइट का लिंक, यहाँ से कॉपी कीजिए या इस पर क्लिक कीजिए, जिसको भी लिंक सेंड करना है वो लिंक सेंड कीजिए। अब वो इस लिंक पे जब जाएगा तो उसके सामने ये आपकी एक प्यारी सी वेबसाइट क्लिक हो जाएगी, ठीक है जी। आप इसे कलर थीम चेंज करना चाहें, जो चाहें इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, टनाटन फ्री है।
ठीक है जी। आप यहाँ से नाम चेंज करना चाहिए, देखिए अंग्रेज़ों के नाम वाले विचारों के नाम चेंज करना चाहें नाम चेंज कीजिए, जो चेंजेस करना चाहें आप इसके अंदर कर सकते हैं। खैर ठीक है, ये सारे इसके टैब्स जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा इसको। और ये मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की। अब आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आपको समझ आइए ना, तो आपके माइंड में अगर कोई वेबसाइट है या आप कोई प्रोजेक्ट आपका है माइंड में, तो अपने लिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उसे क्रिएट कीजिए, उसे टाइम लगेगा, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद इस वीडियो के नीचे जो है ना उसका लिंक ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने क्या वेबसाइट अपनी क्रिएट की है, ताकि मैं देखूं कि आपको क्या समझ में आया, इससे समझ में आया भी है या नहीं, पसंद आया भी है या नहीं आया, तो ज़रा मैं देखूं कि आपने क्या वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वेबसाइट ज़रूर क्रिएट करेंगे, मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपकी वेबसाइट क्या है और कैसे आपने बनाई। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।